मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स के बीच कि मेंस के जब आंसर लिखते हैं तो क्या हमें ये डायरेक्ट लैंग्वेज लिखनी चाहिए या वो अपनी खुद की लैंग्वेज में लॉ को समझा सकते हैं। देखिए, अब इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। आप कुछ जगहों पर डायरेक्ट लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है और कुछ जगहों पर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको पता कैसे पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ जो क्वेश्चंस में वर्ड्स आते हैं, हर एक क्वेश्चन के पहले आपको ये कुछ वर्ड्स लिखते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या है आपको समझ में आ सकता है, आप समझ सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज लिखनी है आपको। डायरेक्ट की एज इट इज डेफिनेशन वगैरह लिखनी है या फिर आपको अपनी भाषा में आप लॉ समझा सकते हैं। तो देखिए, मैं डिस्क्राइब, डिफाइन, डिस्कस, इलेबोरेट और डिफरेंशिएट इन वर्ड्स को समझाऊंगा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स आते हैं, लेकिन आप इन वर्ड्स को समझेंगे और जब ये देखेंगे कि इनमें किस तरह से लिखा जाता है आंसर, तो आप बाकी चीजों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है, कॉमन इंटेंशन, जिनमें मैं ये सारे कीवर्ड्स जो मैंने पहले बताए थे, ये वाले कीवर्ड्स, ये वाले, ये सारे कीवर्ड्स मैं इन कॉमन इंटेंशन में लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे इन आंसर को अटेम्प्ट किया जाता है मेंस आंसर राइटिंग। देखिए, यहाँ पे लिखा है, सॉरी ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कॉमन इंटेंशन। ये कॉमन इंटेंशन ही डिस्कस करेंगे, डिफाइन कॉमन इंटेंशन। ठीक है, आप ये प्राइवेट डिफेंस को छोड़िए अभी। अभी यहाँ पे लिखा है, अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉमन इंटेंशन, तो बैरेट के हमें पता है सेक्शन 34 आईपीसी में दिया है कॉमन इंटेंशन। जो लैंग्वेज बैरेट के 34 सेक्शन में दी है वो यही वैसी की वैसी लिखनी पड़ेगी हमको। अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन, क्योंकि वो आपसे डेफिनेशन ही पूछ रहा है, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं डिफाइन या फिर व्हाट इज कॉमन इंटेंशन, तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ही पूछी जा रही है आपसे वहां से। तो ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 34 की, एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, व्हेन a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। देखिए, ये जो डेफिनेशन प्रोवाइड है एज इट इज, आपको लिखनी पड़ेगी जब क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, डिफाइन कॉमन इंटेंशन या व्हाट इज कॉमन इंटेंशन या एक्सप्लेन कॉमन इंटेंशन। ये जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे जो डिफाइन अगर आता है, तो इसका मैंने एज पर डिक्शनरी भी यहाँ पे लिखा है, स्टेट और डिस्क्राइब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली द नेचर, स्कोप और मीनिंग ऑफ समथिंग। तो डिस्क्राइब डिफाइन वर्ड का ही मीनिंग वो है कि स्टेट और डिस्क्राइब एग्जैक्टली द नेचर ऑफ और मीनिंग ऑफ। ठीक है, डिफाइन के बाद अब हम चलते हैं दूसरे पे, डिस्क्राइब पे। देखिए, डिस्क्राइब, डिस्कस और इलेबोरेट, इन चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर किसी को वर्ड का मीनिंग पता भी हो तब भी एग्जाम टाइम पर काफी कंफ्यूजन होता है। और क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब कॉमन इंटेंशन, तो देखिए, डेफिनेशन है, common intention refers to the shared state of mind where two or more persons form an intention to commit a criminal act together. It involves a mutual understanding or agreement among them to accomplish a particular criminal objective। देखिए, यहाँ पे अगर हम समझते हैं डिस्क्राइब कॉमन इंटेंशन, अभी इन दो वर्ड को आप छोड़ दीजिए, डिस्क्राइब कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे उसने डिफाइन नहीं पूछा, तो आप एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे उसने पूछा डिस्क्राइब। देखिए, यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड भी किया है, नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन इज नेसेसरी, मतलब जो हमारा कंफ्यूजन है कि डायरेक्ट लैंग्वेज, इस क्वेश्चन में आप नहीं लिखेंगे डिस्क्राइब कॉमन इंटेंशन में। डायरेक्ट लैंग्वेज अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और इस पे आपके मार्क्स भी नहीं काटे जाएंगे। इसमें आपको जो चीज ऐड करनी है वो ये है, जैसे कि एलिमेंट्स, कॉमन इंटेंशन के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो आप जैसे लॉ के अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखते थे, वैसे ही सही सही लिख सकते हैं इसमें।
ना कि एग्जैक्ट डायरेक्ट लैंग्वेज, अगर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब कॉमन इंटेंशन। और इसके जो एक्सेप्शंस वगैरह हो सकते हैं वो सब भी आप लिख सकते हैं। लेकिन समझिए, अगर डिस्कस कॉमन इंटेंशन आता है, डिस्क्राइब में हम अगर ऐसे लिख सकते हैं तो डिस्कस में क्या लिखेंगे? देखिए, डिस्कस डिस्क्राइब का एक तरह से ब्रॉडर एस्पेक्ट है। मतलब इसमें आप इसमें अगेन आपको कॉमन इंटेंशन की एज इट इज डेफिनेशन नहीं लिखनी होगी, लेकिन डिस्कस में आपको बहुत सारी अलग चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप केस लॉ इंक्लूड कर सकते हैं, आप आंसर को एनालाइज कर सकते हैं, आप अपना व्यू पॉइंट भी रख सकते हैं कॉमन इंटेंशन पे, अगर डिस्कस आता है तो डिस्कस कॉमन इंटेंशन, ठीक है। एंड सेम है इलेबोरेट के साथ भी, ठीक है। तो समझिए, डिस्क्राइब में अगर आपको डायरेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है। वहीं डिस्कस में अगर आप डायरेक्ट की लैंग्वेज ना लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सेम इलेबोरेट के साथ ये है। अब आइए तीसरी चीज पे आते हैं, डिफरेंशिएट। अगर पूछा जाता है दो टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन या फिर सिमिलर इंटेंशन, तो मैंने लिखा यू शुड नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट हेयर, बिकॉज ये डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है आपसे। एज इट इज आप अगर लिख देंगे तो वो आपने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कॉमन इंटेंशन इन्वॉल्व्स जॉइंट लायबिलिटी फॉर प्लान्ड क्रिमिनल एक्ट with shared intent among participants. Similar intention refers to individual having comparable motives without mutual agreements or joint action. Common intention focuses on collective responsibility, while similar intention concerns individual motive and action under criminal law. तो ये देखिए, ये जो आंसर लिखा है मैंने, इसमें क्या कहीं भी डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखी है मैंने? यहाँ पे कहीं भी बैरेक की लैंग्वेज मैंने एज इट इज नहीं लिखी है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है और यहाँ पे बैरेक की लैंग्वेज लिखने का कोई पर्पस नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलने वाले उससे। लेकिन इसलिए जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वीडियो को यहाँ समअप भी करूंगा। देखिए, डायरेक्ट लैंग्वेज जरूरी तो नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन के कीवर्ड से समझना पड़ेगा कि वो पूछी गई है कि नहीं। अनलेस डेफिनेशन इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन जैसे डिफाइंड वर्ड आता है तो आपको एज इट इज डायरेक्टली लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। वैसे ही अगर व्हाट इज कॉमन इंटेंशन आता है तो आपको एज इट इज डायरेक्टली लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो वो कीवर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे, तभी आपको पता पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखनी है और किस क्वेश्चन में आप अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जहाँ आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं आंसर, वहां पे आपको लीगल टर्मिनोलॉजी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। लीगल टर्मिनोलॉजी का मतलब है, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो एकदम ही अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर एक डेफिनेशन के, वो आपको इंक्लूड करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने कॉमन इंटेंशन का वो किया है, यहाँ एग्जांपल दिया है। यहाँ देखिए डेफिनेशन जो बैरेक्ट में दी है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे लिखा है व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, आप इन चीजों को जैसे ईच ऑफ सच पर्सन लाइबल, ये इन चीजों को, सेम मैनर, ये जो कीवर्ड्स है, चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में जब आंसर लिखेंगे तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब अ, अपनी लैंग्वेज में भी लिखें तो इन कीवर्ड्स को जरूर याद करें, भले आप चाहे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब हो रहा है क्वेश्चन। और अगर एग्जैक्ट मीनिंग पूछते हैं तो आपको एज इट इज तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है मेंस आंसर राइटिंग के, बहुत बेसिक चीज है ये मेरे हिसाब से क्वेश्चंस को समझने की, जो बहुत से लोग स्किप कर देते हैं। इन वर्ड्स को और इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ये मेन मेन वर्ड्स हैं, और इनके अलावा भी बहुत तरीकों से क्वेश्चन आता है। वो पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट लैंग्वेज किस में होनी चाहिए और किस में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।